सर्दी की वजह से जेट प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से शुरू करने के लिए किन किन बातों का हम ध्यान रखें और इसे कौन कौन सी खाद दे सकते हैं और हम जेट प्लांट की देखभाल कैसे कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। सर्दियों में जेट प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है, लेकिन इस बार की सर्दी तो काफ़ी लंबी चली गई। हमारे यहाँ तो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा सूरज बिल्कुल ही नहीं निकला, लेकिन अभी 2-3 दिन से धूप निकलने लगी है। धूप निकलने से इस प्लांट की जो नई ग्रोथ है वो फिर से शुरू होने लगती है। जब ज़्यादा सर्दी के बाद धूप निकलने लगती है तो उस वक्त हमें अपने इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इसकी देखभाल भी अच्छे तरीके से करनी चाहिए ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो सके। जेट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी पत्तियों के ऊपर धूल बिल्कुल भी नहीं जमने देनी। अगर इसकी पत्तियों पर धूल जमी रहेगी तो पौधा अपना लिए जो भोजन तैयार करता है वो अपनी पत्तियों से ही सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन तैयार करता है। अगर इसकी पत्तियों के ऊपर बहुत सारी धूल जमा रहेगी तो पौधा अपने लिए भोजन नहीं तैयार कर पाएगा और इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर आपके भी जेट प्लांट की पत्तियों पर धूल जमा हो गई है तो आप स्प्रे से इसके ऊपर जमी धूल को अच्छी तरह से नहलाकर हटा दें। तो हमारे जहाँ तो देखिए 2 दिन पहले लगातार 2 दिन तक बारिश होती रही, तो इससे मेरे पौधे के ऊपर बिल्कुल भी धूल नहीं है। पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल साफ चमकदार हैं। इस तरह की पत्तियाँ आपके भी पौधे की होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है, जेट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है। आप इस प्लांट को वहाँ पर रखें, यहाँ पर कम से कम 2 घंटे की धूप तो ज़रूर आती ही हो। और आगे तो गर्मी का मौसम आने ही वाला है, जिससे इस प्लांट की ग्रोथ और भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और देखिए हमारे यहाँ तो कम से कम 1 महीने से ज़्यादा सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला और आप मेरे इस प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं। ग्रोथ बहुत अच्छी है और कोई भी पत्ती इसकी नहीं गिरी है। हाँ, पत्तियों का कलर ज़रूर थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप अपने जेट प्लांट में वाटरिंग बहुत कम करें, क्योंकि सर्दियों में मैंने इस प्लांट को 10 से 12 दिन के बाद ही हल्का सा पानी देती थी। ज़्यादा वाटरिंग मैंने नहीं की, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से भी इस प्लांट की जो रूट हैं वो सड़ने लग जाती हैं। इससे हमारा ये प्लांट पत्तियां गिराने लगता है और धीरे धीरे ये प्लांट डैमेज भी हो जाता है। तो अपने इस प्लांट में वाटरिंग का खास ध्यान रखें। अगर आप इस प्लांट की कोई कटिंग भी लगा रहे हैं तो उसमें भी वाटरिंग काफ़ी कम रखें। बस मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, इतना ही इस प्लांट में पानी होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से अगर आप न्यू कटिंग ग्रो करते हैं तो उसकी रूट सड़कर प्लांट के मरने का डर होता है। और इस प्लांट की कोई भी आप कटिंग लगा देते हैं, छोटी से छोटी कटिंग भी, वो भी अच्छी ग्रो हो जाती है। किसी भी मिट्टी में लगा दें आप, चाहे बिना फर्टिलाइजर के सिंपल मिट्टी में भी इसकी कटिंग ग्रो करते हैं तो वो भी अच्छी ग्रो हो जाती है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इस प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं तो उस कटिंग को वहाँ पर रखें यहाँ पर कम से कम 2 घंटे की धूप तो ज़रूर आती ही हो। तो देखिए मेरे इस जेट प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। तो वो इसलिए क्योंकि मैं इस प्लांट को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें से कुछ टोपियारी बना सकूँ। इस मौसम में आप इससे टोपियारी तैयार कर सकते हैं। अगर इस समय तैयार करते हैं तो जब गर्मियाँ आएंगी तब तक वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों में इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो जाती है। मेरे इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं इसमें से बहुत सारी टोपियारी तैयार करने वाली हूँ और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके भी जेट प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप इस प्लांट की टिप को आगे से इस तरह से थोड़ा सा तोड़ दें। तोड़ने से इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है।
जेड प्लांट के ऊपर देखिए, वैसे तो मिलीबग का या कीटों का अटैक बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपके इस प्लांट पर कोई भी मिलीबग का अटैक हो गया है तो उसे आप शैम्पू से या फिर जो आपका बेकिंग सोडा आता है जिसे हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, उसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के आसपास डालकर इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे जो मिलीबग की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो मैंने देखिए कम से कम 2 महीने का वक्त हो गया इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दी है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी भी जो फर्टिलाइज़र हमने इस प्लांट को देनी है वो लिक्विड तो बिल्कुल भी नहीं देनी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से इस प्लांट की मिट्टी में अभी भी मॉइस्चर है। तो जो भी फर्टिलाइज़र मैं इसको दूंगी वो ड्राई फॉर्म में ही दूंगी। फर्टिलाइज़र देने से पहले हम इस प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे। तो देखिए मेरे इस गमले में गुड़ाई करने के लिए जगह बहुत कम है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा फैल चुका है। जो भी फर्टिलाइज़र हमने इस प्लांट को देनी है वो किचन वेस्ट से तैयार, अगर आपके पास खाद है तो आप वो दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद वो दे सकते हैं। तो मैंने इस प्लांट को देने के लिए जो खाद आज ली है वो है ये गोबर की खाद। गोबर की इस खाद के साथ आज मैं एक और खाद भी इस प्लांट को दूंगी, और वो है ये लकड़ की राख। यहाँ पर आपने सिर्फ लकड़ की राख का ही इस्तेमाल करना है। आपने गोबर के उपलों की राख या फिर सूखे पत्तों की राख का इस्तेमाल नहीं करना। ये लकड़ की राख पौधों के लिए एक पोटाशियम का और कैल्शियम का काम तो करती ही है, ये एक फंगीसाइड का काम भी करती है। राख यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के आसपास इस्तेमाल की है। अभी हम इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपके प्लांट के ऊपर कोई कीटों का अटैक हो गया है तो आप उनके ऊपर इस राख का स्प्रे भी कर सकते हैं, और 24 घंटे के बाद यानी दूसरे दिन आप पानी का पत्तियों के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे करके उनको धो दें। इससे उनके ऊपर लगे कीट दूर हो जाएंगे। अगर आप इस राख का गमले की मिट्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल ना करें। अभी मैं इस प्लांट को पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि गमले की मिट्टी में मॉइस्चर है। इस तरह से आप इन दोनों ही फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट के ऊपर इस समय जब मौसम चेंज हो रहा है इस्तेमाल करते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप, अगर आपका गमला छोटा है तो कम मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका गमला बड़ा है तो ज़्यादा मात्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा जो जेड प्लांट है ये प्लांट कभी भी नहीं मरता। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तब भी नहीं मरता। ये प्लांट जब भी मरता है तो ओवर वाटरिंग की वजह से ही मरता है। जब भी आपने इस प्लांट को पानी लगाना है तो पहले इस बात का ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूखी हो, तभी आप इसमें वाटरिंग करें। अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इस प्लांट की जो रूट है वो सड़ने लगती हैं, तो ये प्लांट धीरे धीरे करके पत्तियां गिरा के मरने लगता है। तो इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपने जेड प्लांट की अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता